गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टडी अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन। इससे पहले न्यूट्रिशन में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन देख चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन देख चुका है ना। अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जिसमें बी और सी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन सी के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए विटामिन सी, पहले तो मैं वाटर सॉल्युबल का इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट बी ट्वेल्व को छोड़ के, बी ट्वेल्व क्योंकि स्टोर होता है लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि बाकी के विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ स्टोर हो रहे थे? लिवर में। तभी हम जानवरों का भी लिवर खाते हैं ना कलेजी, खाते कि नहीं खाते? वही तो यहाँ B12 जो है वो क्या हो रहा था, कहाँ स्टोर हो रहा था? लिवर में स्टोर हो रहा था। ठीक है, और बाकी के विटामिन वाटर सॉल्युबल, एब्जॉर्प्शन, वाटर में एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, दे आर नो स्टेबल स्टोरेज फ्रॉम एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड रेगुलरली इन डाइट। विटामिन बी और सी, B12 की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बी और सी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो विटामिन बी और सी है ना, हम रोज रेगुलरली डाइट में लेते हैं, जैसे टमाटर। ठीक है, टमाटर सिट्रस फ्रूट होता है, फ्रूट्स हो गए, है ना। और क्या हो गया, और क्या लेते हैं हम? खीरा, ऑरेंज, आंवला, ये सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल, विटामिन सी रिच और विटामिन बी रिच क्या है? विटामिन हैं। कहाँ ध्यान चल रहा है तुम लोगों का? नहीं आ रहा समझ में? देखो, वाटर सॉल्युबल विटामिन हम डेली डाइट में लेते हैं। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि मैडम बाकी के विटामिन भी तो डेली डाइट में ले रहे थे। तो बेटा जो ये वाले हैं, ये इनका सोर्स है, ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे वो भी हम डेली डाइट में ले रहे थे, पर वो कहाँ जाके पहले से एब्जॉर्ब होते हैं? लिवर में। अब हमने यहाँ पे एक बात पढ़ी थी कल कि ये जो विटामिन है, इनको कुछ ही, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तभी लेना है ना। अगर इनकी डेफिशिएंसी नहीं है तो हमारी बॉडी को नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से कहाँ स्टोर है? लिवर में। ये पढ़ा था हमने कल, समझ में आया? अब समझ में आया कि ये डेली डाइट में क्यों आया है? क्योंकि ये कहाँ स्टोर नहीं हो रहा है? लिवर में स्टोर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये है। अब क्लियर हुआ? अब अच्छे से क्लियर हो गया? इसीलिए ना पहले बेसिक पढ़ाती हूं मैं, ताकि तुम लोगों को क्लियर होता जाए, पर तुम तो भूल जाते हो। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना कि वाटर सॉल्युबल इनको क्यों कहा गया है। बस इसमें से जो विटामिन B12 है वो ही लिवर में एब्जॉर्ब होता है या स्टोर होता है। बाकी सारे विटामिन जो B1 से लेके B11 तक है ना, सारे विटामिन कहाँ पे होते हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन सी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं विटामिन सी की। पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या क्या होता है। मोस्ट विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन as coenzyme and cofactor enzymatic reaction related to energy generation। देखो, अब मैं तुमको एक बात बताऊं। तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैडम B11 तक
कौन कौन से विटामिन आते हैं और इनका फंक्शन क्या है? तो देखो इनके मेन फंक्शन क्या है, ये को एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं। अब ये एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होता है? अब मैंने तुमको एक बार पहले बताया था, बहुत पहले, कि जब हम रोटी खाते है ना या कुछ भी खाते तो तुमने देखा होगा हमारे स्टमक में क्या है, हमारे स्टमक के अंदर क्या है, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, प्रोबायोटिक्स भी हम ऊपर से लेते हैं ना, दही वगैरह, तो ये क्या करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं, ये खाने को एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि क्या मदद करते हैं, देखो जब खाना हमारे स्टूल में कन्वर्ट होता है उसमें से स्मेल आती है, जब हमको गैस बनती है तब उसमें से स्मेल आती है, तो जब ये मशीन चलाते हैं, मशीन मतलब जब ये मेटाबॉलिक की प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब जो बैक्टीरियाज होते हैं गुड, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, ये सब है ना, लैक्टोबैसिलस और ये सारे है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपस में एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण ये गैसेस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जब गैसेस रिलीज करते हैं तो क्या होता है, हमारे उस पेस्ट में जो वेस्ट एक्सक्रीटा है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाती है, इस वजह से क्या होता है, स्मेल आती है। तुमको साइंस पता चली स्मेल क्यों आती है हमारे गैस में, समझ में आया, ये उसका रीजन। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ अनुश्री? पनिशमेंट है तुम्हारी, तुमने बताया क्यों नहीं, सबको थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं, तुमको तो पता था कि बताना है फिर भी तुमने ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब जब ये जो मैं क्या बता रही थी तुम लोगों को, एंजाइमेटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन यही होती है, समझ में आया, एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे हमारे खाने में वो चीज मिलती है। अब जो चीजें हमको हमारे बॉडी में लगनी होती है वो ये लोग कर लेते हैं, बाकी का जो वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, उसको बाहर कर देते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो अब कौन कौन से होते हैं, तो तुम लोग देखोगे ये एंजाइम मिलके एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं। अब तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो फूड होता है, फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यॉर्निंग मत करो, फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना। अब फूड ब्रेक डाउन होता है तो क्या फॉर्म करता है, एनर्जी फॉर्म करता है, हमारी सेल्स को भी एनर्जी देता है, तो ये एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं। क्या कौन करता है, एंजाइम करते हैं। क्लियर हुआ? अब जब ये सब बात हो जाती है, जब ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो अब यहां पे बात किसकी आएगी, कौन कौन से विटामिन बी में, कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो इस जनरेशन, एनर्जी जनरेशन में मदद करते हैं, तो वो कौन कौन हो जाएगा, B1, B2, B6, B9, लिखते चलो, ठीक है, B3, B5, ठीक है, B9 नहीं होगा, ठीक है, ये सारे के सारे एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी हैं B6 तक, B1, B2, B3, B5 और B6, ठीक है, रेस्ट ऑफ कितने बच गए, B9 बच गया, B10 बच गया, B11 बच गया, इनका कोई ये नहीं है, इनको कहीं मेंशन भी नहीं किया, इनका कोई काम नहीं है, बस इनका काम ये है एब्जॉर्प्शन करना। अब यही जितने भी हैं ये फॉलिक एसिड बनाते हैं, हेमाटोस्टैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। फॉलिक एसिड, फॉलिक मतलब फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिक एसिड क्या होता है, हमारे आयरन जनरेशन में काम करता है। जो आयरन होता है ना, आयरन, आयरन मतलब लोहा, तो ब्लड में होता है आयरन,
आयरन ब्लड में होता है, इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अनीमिया। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये फॉलिक एसिड कौन देता है? ये फॉलिक एसिड हमको B12 देता है। कौन देता है? B12 देता है। समझ में आया? तो ये था वाटर सॉल्युबल का पूरा हिस्ट्री। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के पास चलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको ये लगा के रखो इसमें। होगा ना, वो देखो ना पूरा ये हो जाता है। मैंने कल कुछ बना के लाने, मतलब आज कुछ बना के लाने बोला था ना, कल बोला है। ठीक है, तो अब विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। AS एसिड क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन। विटामिन सी क्या कहलाता है? विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ascorbic acid or anti-scorbutic vitamin. Is that clear all of you? ठीक है, next is sources. What are the sources of it? Sources, अब sources तुम बताओगे। ठीक है, चलो बताओ एक सोर्स, जल्दी फटाफट। क्या सोर्स है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। क्या है इसका सोर्सेस? गुड, वहां खड़े हो जाओ, जल्दी तुम बताओ। क्या? B1 B2, वहां खड़े हो जाओ, तुम बताओ। क्या? फ्रूट्स। कौन सा फ्रूट? तुम बताओ अदिति। बस, क्या है इसका? ये क्या है? विटामिन सी रिच है। ठीक है, लेमन। ठीक है, ऐसे फ्रूट जिसमें वाटर ज्यादा होता है, ऐसे फ्रूट जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। समझ में आया? कल तुम जूड़ा बना के आना, अभी जूड़ा टाई अप करना। ठीक है, ऐसे क्या है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। अब देखो, सिट्रस फ्रूट जो रिच इन खट्टे फ्रूट जो होते हैं ना, जो खट्टा फ्रूट होता है, ठीक है, वो। ठीक है, टमाटोज, कैबेज, केले, काले होते, काले केले, बनाना। अब काले कुछ होता है, एक फ्रूट होता है, वेट आई विल शो यू। काले क्या होता है? काला ये फ्रूट होता है।
काले, काले एक फ्रूट होता है, दिस इज काले, दिस वन इज काले, ठीक है। बैलेंस डाइट में जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से इसको लेटस भी बोलते हैं, इसको लेटस बोला जाता है, काले। हेल्दी बेनिफिट्स, मैं इसका इन डिटेल तुमको बताऊंगी व्हाट इज काले। तुमको पता चला काले क्या होता है? क्लियर हुआ? तुमने नहीं देखा ना? वेट मैं बताती हूँ। ये होता है, पता चला? ये होता है काले, ठीक है। ये भी रिच होता है किससे? विटामिन सी के सोर्सेस से, ठीक है। अभी तो अब काले, उसके बाद ग्रीन पेपर्स, ग्रीन पेपर, इसमें ग्रीन पेपर्स क्या होते हैं? ग्रीन पेपर, नेक्स्ट इज ग्रीन पेपर इज कैप्सिकम, ग्रीन पेपर, पेपर मतलब मिर्च, है ना। तो ये देखो ग्रीन पेपर, मैं हर एक चीज तुमको डिटेल में बता रही हूँ तो तुमको पता होना चाहिए, जब मैं पूछूं तो तुम बताओ, ठीक है, इसलिए मेंशन कर लेना। अब वो कैप्सिकम हो, जितने भी ग्रीन चिलीज होती है जिसको हम पकौड़ी में यूज करते हैं ना, मिर्ची वड़ा बोलते हैं जिसको, वो सारे के सारे, क्योंकि वो तीखे नहीं होते, उसमें पानी ज्यादा होता है, एब्जॉर्बिलिटी ज्यादा होती है उसमें, समझ में आया। नेक्स्ट इज पोटैटोज और सैलेड, सैलेड ग्रीन, सैलेड ग्रीन भी बताती हूँ, रुको। सैलेड ग्रीन, सैलेड ग्रीन, और क्या होता है इसका? पोटैटोज, पोटैटोज, आलू भी पानी से भरा होता है, तुम आलू काटोगे ना तब। ग्रीन सैलेड, आंवला भी विटामिन सी रिच होता है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, देखो सिट्रस फ्रूट में आ जाएगा आंवला, इंक्लूडिंग आंवला ऑल्सो, ठीक है। हाँ, आंवला ही होगा वो, आंवला, ठीक है। तो देखो ग्रीन सैलेड ऐसा होता है, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये सारे किसके सोर्सेस हैं? विटामिन सी के। नेक्स्ट इज डेली रिक्वायरमेंट, कितना, क्या कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी? 40 to 60 mg, सॉरी, मिलीग्राम, ठीक है, 60 to 40 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या है? इट प्लेज अ रोल इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम, इट प्लेज अ रोल ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम, मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम ये एक तरह का की केमिकल रिएक्शन है, लिखो उसके आगे, a chemical reaction that occur when electron are transferred between two or more spaces, between two or more spaces, ठीक है। लिखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम के आगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज, और क्या करता है ये, प्रोलाइन हाइड्रोक्सिलेशन इन कोलेजन सिंथेसिस। ये क्या होता है, प्रोलाइन हाइड्रोक्सिलेशन is a process that oxidation is a process that important for formation and stability of collagen a protein that's essential for connective tissue. Is that clear? दोनों ही शब्द का मतलब पता चला? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। और क्या करता है ये, मेंटेन इंट्रामस्कुलर मटेरियल। इंट्रामस्कुलर मटेरियल को भी मेंटेन करता है, किसका, कार्टिलेज का। इंट्रामस्कुलर मटेरियल मेंटेन करता है, किसका, कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज क्या होता है, हमारा ईयर, नोज, कार्टिलेजिनस बोन है ये, ठीक है। अगर ये अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दे तो हमारे कान क्या हो जाएंगे, इस तरीके से लटक जाएंगे। ये अभी यहीं फिक्स्ड है ना। अगर ये इलास्टिसिटी लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे। समझ में आया, ठीक है। फिर डेंटाइन, मीनिंग डेंटाइन का मीनिंग क्या होता है, लिखो, अ लेयर ऑफ मटेरियल that lies immediately underneath underneath the enamel of the tooth मतलब टीथ है ना। इनेमल लेयर के अंदर की तरफ होती है। इनेमल लेयर कौन सी होती है, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं, चमकते हैं। समझ में आया। अगर इनेमल लेयर शेड हो जाए तो हमारे दांत की डेंटाइन दिखने लगेगी, और वो छनी हुई, मतलब अजीब से दांत दिखेंगे छने हुए से। समझ में आया। हमारे जो दांतों की व्हाइटनिंग जो लेयर एकदम शाइनिंग वाली, जो कोलगेट के ऐड में उसके दांत चमकते हैं ना, वो इनेमल की लेयर की वजह से चमकते हैं। समझ में आया, इज दैट क्लियर, ठीक है। मैं एक एक शब्द का इसलिए मतलब बता रही हूँ कि यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट इज बोन को भी क्या करता है, स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। इसका फंक्शन पॉइंट वाइज लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, उनको समझ आता, ठीक है। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs and antibodies, it is essential for the formation of RBCs. It is essential for the formation of RBCs and antibodies. It help in healing. नेक्स्ट पॉइंट है ये, ऑफ वुंड। घाव भरने में भी क्या करता है ये,
हेल्प करता है, हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अब एंटीऑक्सीडेंट रिच कौन सा फ्रूट है? ग्रीन एप्पल, लिप्टन ग्रीन टी नहीं, ग्रीन एप्पल। कॉफी के ग्रीन बीन्स, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी के बारे में। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? स्कर्वी। If vitamin C deficiency occur, it causes scurvy. Scurvy का मतलब क्या होता है? Spongy and bleeding gums. Spongy और bleeding gums. Gums कहाँ होते हैं? गम वाला गम नहीं, टूथ वाला गम। ठीक है, कहाँ होते हैं गम? मैम जिंदगी में है हमारे। कहाँ है टूथ? है? कहाँ है टूथ? यहाँ, यहाँ कहाँ है? थोड़ा ना दिमाग खोल के पढ़ो, अब भी बताया था। यहाँ, ये टीथ को बोलते हैं टूथ। समझ में आया? इसलिए तुमको आगे बिठालती हूँ। कहाँ है? तो ये क्या हो जाते हैं? ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, खून निकल, जरा सा तुमने ब्रश जोर से किया, खून निकलने लगेगा। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इज दैट क्लियर? फिर स्पंजी गम्स हो जाते हैं, लूज फॉलिंग टीथ, जल्दी दांत झड़ जाते हैं। ठीक है, अगर बुढ़ापे तक दांत चलाने हैं तो विटामिन सी खाते रहो, नहीं तो क्या होगा? दांत झड़ जाएंगे और तुम क्या हो जाओगे? बोबले। क्या हो जाओगे? बोबले कैसे दिखते हैं? समझ में आया? फिर आता है fragility of blood capillaries. Fragility of blood capillaries. Fragility of blood capillaries. Fragility of blood capillaries का मतलब लिखो, a condition where the smallest blood vessels called capillaries become weak, more likely rupture. वेसल्स, ब्लड वेसल्स कौन लिखेगा बेटा? सुनो ना तो। For called capillaries become weak, more likely to rupture. ठीक है, समझ में आया? कैपिलरी फर्टिलिटी क्या होता है? क्लियर हुआ? उसके बाद आता है पैथिकल हैमरेज। पैथिकल हैमरेज पैथिकल, PETECHIAL, पैथिकल हैमरेज। क्या होता है पैथिकल हैमरेज?
लिखो पैथिकल हैमरेज कंसिस्टेड a smaller lesion showing increased density. देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, बग बाइट, कोई कीड़े के काटने से, ट्रॉमा से, ठीक है, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से पैथिकल हैमरेज, छोटा सा हैमरेज होने लगेगा इंटरनली। क्या होने लगेगा? इंटरनली, ठीक है। फिर फ्रैजिलिटी ऑफ बोन्स, फ्रैजिलिटी, स्केलेटन, क्या होगा? बोन्स कैन अफेक्ट रुको लिखो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। फ्रैजिलिटी ऑफ बोन्स का मतलब होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलेड वुंड हीलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन सी, अगर हाइपर विटामिनोसिस हो जाए तो क्या होगा? स्टोन फॉर्मेशन होगा। कहां पर? किडनी पर, स्टोन फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। नेक्स्ट इज यूरिनरी ट्रैक में कन्वर्जन होगा एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक में एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से कन्वर्जन होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। In next class, we study about vitamin B till B12 vitamin. Okay? So thank you class.